नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। अब से 2-3 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने बताया था कि महेश भट्ट का कैसा कनेक्शन है परवीन बॉबी जिया सुशांत एंड 26/11 से। अब उन्हीं महेश भट्ट की खास चेली और एक जानी मानी अभिनेत्री, भाई बहुत बड़ी अभिनेत्री है, 10 लाख 15 लाख तो वो एवं ही दे देती है अपने वकीलों को। इतनी बड़ी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने भी महेश भट्ट साहब की जो बुक है, जैसे हॉरर और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इस तरह की फिल्में बनाते रहे हैं महेश भट्ट साहब। तो रिया चक्रवर्ती ने अपने परम पूज्य गुरु जी की बुक से एक पन्ना फाड़ लिया। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, तमाम तरह की ये अफलातूनी बातें हैं। और उस पेज में जो गुरु मंत्र लिखे थे वो सारे मंत्र तंत्र सब सुशांत के ऊपर आजमा लिए। और सुशांत, जो कि बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग वाला इंसान था, वो इतना काबिल, इतना टैलेंटेड, इतना माइंडेड होने के बावजूद रिया के बनाए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया और अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के अंदर ही उसे घुट घुट कर दम तोड़ना पड़ा। ना इस वीडियो में जो पॉइंट है वो यही है कि रिया के चक्रव्यूह में फंसने वाला इकलौता सुशांत नहीं है। अगर आप चीजों को बहुत डीपली देखेंगे तो एक नहीं बल्कि 3 मौतें हैं जिनसे रिया चक्रवर्ती का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहिए, कनेक्शन कहिए। क्रिश कपूर नाम का एक जो कास्टिंग डायरेक्टर है, 31 मई को उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता है। जब ये सुशांत की मृत्यु हुई इसके बाद मुझे मैसेजेस भी आए कि सर, आपने जो महेश भट्ट के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें क्रिश कपूर का आपने जिक्र क्यों नहीं किया। मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था और वो परफेक्ट टाइम अब है। तो 31 मई को मुंबई में एक 28 साल के कास्टिंग डायरेक्टर, यंग कास्टिंग डायरेक्टर, जिसने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में कास्टिंग की थी, वो सडनली अपने घर पर ब्लीडिंग वगैरह शुरू होती है और वो मर जाता है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, किसी ने कहा एक्सीडेंट है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा ब्रेन हैमरेज है। लेकिन क्रिश के अंकल ने कहा कि उसकी तो कोई मेडिकल हिस्ट्री थी ही नहीं, वो तो हेल्दी था, हैप्पी गो लकी था, अच्छे से था। बट एवं सडनली उसको ब्लीडिंग होने लगती, मुंह से नाक से खून निकलने लगता और कुछ मिनट के बाद वो दम तोड़ देता है। तो 31 मई को क्रिश कपूर की मृत्यु हो जाती है, जो कि जलेबी फिल्म में कास्टिंग कर रहे थे, जिसकी लीड एक्ट्रेस थी रिया चक्रवर्ती। और रिया ने काफी दुख भी जताया था सोशल मीडिया पर, गॉन टू सून इस तरह की कुछ पोस्ट लिखी थी। इस घटना के 8 दिन के बाद मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग से 14th फ्लोर से दिशा सालियान नाम की लड़की गिर जाती है। उसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। इत्तेफाक से ये दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के घर से उसी रात, इस घटना के कुछ घंटे पहले, रिया चक्रवर्ती सुशांत से लड़ झगड़ के या आर्ग्यूमेंट करके सडनली चली जाती हैं। सडनली दिशा की मौत की खबर आती है। सुशांत घबरा जाता है और गूगल पे बार बार चेक करता है, क्योंकि रिया ने उसे फोन पे धमकी दी कि मैं तुझे दिशा के केस में फंसा दूंगी, आई विल फ्रेम यू। सुशांत बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो गूगल पे बार बार सर्च करता है खुद का नाम कि कहीं दिशा के केस में उसका नाम तो नहीं है। इसी जद्दोजहद में कुछ दिन बीतते हैं और 14 जून को सुशांत की आत्महत्या की खबर आती है कि उसने खुद को फांसी के फंदे पर टांग लिया। 3 होनहार यंग लोगों की मृत्यु हो जाती है 15 दिन के अंदर, और इन तीनों ही मौतों का डायरेक्ट कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती से। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। जिस तरीके से हमें बातें पता चल रही हैं, हालांकि ये जो भूत प्रेत, वशीकरण, मंत्र तंत्र, टोने टोटके, इसके बारे में कुछ टाइम पहले मैंने बात की भी थी कि ये चीजें होती हैं। सो अगर मुंबई पुलिस के कुछ लोग या बिहार पुलिस के कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। 15 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो जाना जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है या मिलना जुलना रहा है रिया चक्रवर्ती से, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ये महज इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। क्रिश कपूर जो कि 28 साल का था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडनली वो मर जाता है। उसके 8 दिन बाद दिशा आत्महत्या कर लेती है। बाद में पुलिस को उसके कमरे से दारू, ड्रग और आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है और इत्तेफाक से उसी रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत के फ्लैट से चली भी जाती हैं और उसे धमकी भी देती। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने दिशा की मौत को और सुशांत की मौत को स्टार्ट में डिप्रेशन ही बोला था। दिशा की मौत की रीज़न बाद में दारू के नशे में थी और फिसल के गिर गई। तो सुशांत की केस में हम कैसे मान लें कि पुलिस की थ्योरी सही है? देखिए, हर इंसान की अपनी एनर्जी होती है, किसी में पॉजिटिव एनर्जी होती है, किसी में नेगेटिव एनर्जी होती है।
कई लोगों में एविल, दानव, शैतानी शक्तियों वाली एनर्जी भी होती है। एक ऑरा होता है ना व्यक्तियों का। कुछ अच्छे लोग हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वहीं कुछ नेगेटिव और हद से ज़्यादा एविल एनर्जी वाले लोग भी रहते हैं, जैसे कि रिया। वो जहाँ जहाँ गई, जिस जिस से कनेक्शन रखा, वो सब मर गए, बर्बाद हो गए। पुलिस को इस नज़रिए से भी देखनी चाहिए, क्योंकि भाई बंगाल का काला जादू वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अक्सर हम उसके बारे में, मोंजुलिका हमने देखा ही है, हमें दुष्ट राजा के मारवे। मोंजुलिका वाले हो सकता है तत्व रिया के अंदर हो और रक्त पिपासु वो बन गई हो और ऐसे कुछ हरकतें की हों। ये जस्ट मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा किया ही होगा, लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही हैं इन चीज़ों से हम डिनाई नहीं कर सकते। रिया अपने नाम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी। सुशांत के साथ मिलकर जो उसने कंपनियां बनाई, उसमें एक कंपनी का तो नाम उसने स्पेलिंग ही अपने नाम के ऊपर कर दी थी, रियलिटी को रियलिटी करके। और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप देखेंगे तो वो खुद के नाम की रियलिटी बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ करती थी। हाँ, कंपनीज से मुझे याद आया कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में कहा भी था कि 3 कंपनीज फॉर्म की गई सुशांत के द्वारा, पैसा भी सुशांत का था, जिन कंपनी में पार्टनर रिया, उसके फैमिली के लोग थे। और एक कंपनी जो रिया के नाम से थी, उसका ऑफिस जो रजिस्टर किया था वो पनवेल के पास उल्बे में एक फ्लैट है जो कि रिया के पिताजी के नाम पर है। हालांकि एक मीडिया चैनल की टीम वहाँ पर गई थी, एक न्यूज़ चैनल की टीम, वहाँ पर ताला लगा था, वहाँ कंपनी के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे गड़बड़ झाले हैं इस केस के अंदर और चीज़ें बहुत अबनॉर्मल हैं यहाँ पर। इस नज़रिए से भी पुलिस को यहाँ सोचना समझना और उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना रिया का ये 3 यंग लोगों की मौत से जो कनेक्शन है, इसके बारे में तो मैंने अपना एक नज़रिया रख दिया। एक यहाँ पर मैं थोड़ा लीक से हटकर कुछ बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, अब वो पूरी कहानी तो मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बॉटम लाइन उस कहानी की सुना देता हूँ कि अक्सर लोग चमकते हुए कांच के टुकड़ों को बटोरने के चक्कर में खुद के पास जो कीमती हीरो होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। आई थिंक ये टाइम और मौका सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहनी तो पड़ेगी कि अंकिता जैसा एक चमकता हुआ हीरा खोकर सुशांत को चमकते हुए कांच के टुकड़े जैसे कि रिया के पीछे भागा और कुछ भी नहीं पा पाया। ये एक सीख है उन लोगों के लिए जो अपने लॉयल पार्टनर को छोड़कर चमक धमक और ग्लैमरस लड़कियों के पीछे भाग जाते हैं। जिस तरीके से अंकिता अब तक सपोर्ट कर रही है सुशांत को बिहार पुलिस के साथ, और जब भी वो न्यूज़ चैनल पे आई है, उसने हमेशा कहा कि सुशांत ऐसा था ही नहीं कि वो डिप्रेशन में जा सके, वो डिप्रेशन में जाने वाला लड़का था ही नहीं। वो अब तक सुशांत को सपोर्ट कर रही है, जबकि सुशांत उसे छोड़कर कृति सेनन और रिया जैसी लड़कियों के पीछे भाग गया। ये कहीं ना कहीं एक सीख है कि जो आपका लॉयल पार्टनर है उसका दिल मत दुखाओ। किसी लॉयल और सच्चे पार्टनर का दिल तोड़कर आप कभी सक्सेसफुल या खुश नहीं रह सकते, और शायद यही हुआ है सुशांत के साथ। धोखेबाज लोगों की संगत में वो गया और धोखेबाज लोगों ने उसको लूट लिया, बर्बाद कर दिया, पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। खैर, मुद्दे पर आ जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ये जो टोने टोटके और ये जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है रिया से, इस एंगल पर भी मुंबई पुलिस को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। कई बार हमारी आंखों के सामने टोने टोटके और वूडू होता है ना, वो गुड़िया बनाकर पिन विन घुसेड़ देते हैं, मजबूर कर देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं और इस एंगल को भी टटोलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मुंबई पुलिस को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइए। ये 3 लोगों की मौतें 15 दिन के अंदर हो जाना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, यहाँ बहुत गहरी वाली साजिश है, बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग है। आपको क्या लगता है कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस तक तो पहुंच ही जाए, ताकि वो इस नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।